झाबुआ जिले के थानला में 2 दिवसीय भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा सम्मेलन और शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के आदिवासी नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शिरकत की। भाजपा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा आदिवासी सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। लोगों को अभी तक इस साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने का काम जो शासकीय और गैर शासकीय दोनों स्थानों पर जो किया है, और ये काम भी लगातार मध्य प्रदेश की सरकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम गंभीरता से कर रही है। सर, जनजाति सम्मेलन में झाबुआ में आपने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था कि कच्ची जो शराब है जिसमें मुकदमा नहीं किया जाए, लेकिन झाबुआ में 700 से ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। देखिए, इसके बारे में एज ए पॉलिसी जो होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सरकार ने जो कहा है, वो सोच समझ करके कहा होगा। मन की भावनाओं के अनुरूप यहाँ की क्या जरूरत है उसके अनुसार कहा होगा। और अगर आप कहते हैं कि उसमें, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कानूनन क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। कानून अपना काम करता है तो कानून के तहत ही करता है, लेकिन वो सही क्या है गलत क्या है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने संज्ञान वगैरह लाया है तो इस पर जरूर बात करें। भाजपा की शानदार जीतों पे जब भी सतत जीत चल रही है, उसमें आप हर बार ये कहते हैं जनजातियों का काफी सहयोग रहा है, तो इनको कभी मंत्री पद यहाँ झाबुआ जिले से आज तक कोई मंत्री नहीं गया है। क्यों नहीं मंत्री गया? मंत्री खूब जाते हैं। न पीली बत्ती अभी हमारा एक व्यक्ति जीता बड़वानी से, प्रेम सिंह जी मंत्री हैं। और क्यों चिंता कर रहे हैं? झाबुआ को भी अवसर मिलेगा, अलीराजपुर को भी अवसर मिलेगा। और हमारा तो ये वो स्थान है कि जहां पर हमें लगातार स्नेह और आशीर्वाद जनता का मिलता ही है, इसलिए जब जरूरत होगी तब यहाँ को भी और भरपूर नहीं अच्छा नेतृत्व मिलेगा। हाँ, ये मालवा अभी जो आपका ये अभियान चल रहा है सर, इसमें संगठन का क्या मेन रोल रहेगा? नहीं, संगठन आज आपने पूरा संगठन का रोल तो केवल इतना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं। 3 राज्यों का बड़ा अभियान है। मध्य प्रदेश से आदरणीय महेश जी शर्मा जैसे व्यक्तित्व उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, अन्य सामाजिक संगठन भी, सभी मिलकर के जिनकी भावनाएं मानगढ़ के साथ जुड़ी हैं, वो सब मिलकर के अपनी भूमिका क्या बन सकती है उस भूमिका को निभाने का काम करेंगे। एक सहयोगी की भूमिका के तौर पर हम सब लोग उस अभियान में जुटे हैं और अपील की है, और मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं झाबुआ और अलीराजपुर के सभी कार्यकर्ताओं से कि हम सब मिल करके मानगढ़ के 1 तारीख के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हो रहे हैं। हम सब लोग उस अभियान के साक्षी बने और बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर उस अभियान को सफल बनाएं। इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपसे आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। 8 अगर आदिवासी दिवस था, उसे चेंज करके 14 नवंबर किया, फिर वापस 1 नवंबर की इस तारीख को कुछ खास बात नहीं, 1 नवंबर तो मानगढ़ को लेकर के है। 1 नवंबर ये तो मानगढ़ को लेकर, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, गौरव क्या होगा? गौरव भारत की मान्यताएं, भारत के मान और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा इस देश के गौरव होंगे, या विदेशों के वो लोग जो पता नहीं, जिनका यही पता नहीं है कि 8 अगस्त क्यों होता है, इसके लिए गौरव होगा। गौरव क्या है? भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने इस आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन में अपना जीवन लगा दिया, जनजाति समाज के, झारखंड के हमारे वो वीर, तो इसलिए उनके नाम पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को शुरुआत की है। फिर उत्साह के साथ 15 नवंबर को हम गौरव दिवस मनाएंगे। तो ये तो पूरे भारत का गौरव है। 8 अगस्त क्या है, इसका बनाने वाले जवाब दें। सर, जेएस 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, किस तरह देखते हैं? अब ये जेएस को तय करना पड़ेगा कि कमलनाथ जी ने कहा कि जेएस का डीएनए तो कांग्रेस में है, तो पहले वो तय कर लें कि वो कांग्रेस के डीएनए से जा रहे हैं कि वो जो सामाजिक भूमिका निभाने का बात करते हैं। ये बड़ा कंट्रोवर्सी है। और जनजाति समाज, ये चुनाव में जनजाति समाज ने दिखा दिया कि ये कांग्रेस का डीएनए यहाँ नहीं चलेगा, चाहे जेएस हो या कोई और हो। इसलिए आप एक और कहते हैं कि हम सामाजिक संगठन है, दूसरी ओर आप राजनीति करते हैं, और तीसरी ओर आप किसी के लिए राजनीति करते हैं। ये दोनों तीनों चीजें नहीं हो सकती। जनजाति समाज स्वाभिमानी और ईमानदार समाज है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन पर विश्वास करता है कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही हैं,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन है, ऐसे लोगों को जनता नकार रही है। आनंद मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है जनजातीय समाज में। यहाँ ऐतिहासिक विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को मिली है। झाबुआ की 5 सीटें इतिहास बनाए यहाँ चुनाव जीत करके। यहाँ लगभग 50% से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये वही जनता है, जनजातीय समाज है। छिंदवाड़ा से लेकर के बैतूल के अंदर, अनूपपुर से लेकर के डिंडोरी, उमरिया, उन सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत जनजातीय समाज के उन क्षेत्रों में मिला है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजना, हमारे मुख्यमंत्री की योजनाओं के प्रति जनता का विश्वास है। इसलिए इस क्षेत्र में जहां इतना बहुमत है वहां जाकर के जनता के बीच रहना। कल जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं वो सभी कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जाकर के उन्होंने बूथों का अध्ययन किया है, बूथों पर जनता से मिले हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ जनता से मिले हैं कि गरीब कल्याण की योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की योजना में कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं। इतना काम भी भारतीय जनता पार्टी आज करने का प्रयास कर रही है। इसलिए मैं तो हमारे जनजातीय मोर्चे को बधाई देता हूँ। तो उन्होंने जमीन पर बूथों पर जो प्रशिक्षण के लिए आए हैं, एक व्यवहारिक प्रशिक्षण इस रूप में भी करने का प्रयास किया। अब 2018 चुनाव की बात करें तो बीजेपी को वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसी मिलना चाहिए थी, तो इस बार क्या? अरे क्या मैं बता तो रहा हूँ, 5 के 5 नगर पालिका नगर परिषदों में हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये जो नेतृत्व है वर्तमान का, इतिहास बनाया है। यहाँ जनता गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व के प्रति विश्वास, हमारा संगठन के तंत्र की मजबूती, ये बड़ा आधार है। इसलिए बैतूल के अंदर हम सारे चुनाव जीते, छिंदवाड़ा के अंदर 6 में से 4 जीते और कमलनाथ जी के क्षेत्र में तो 15 में से कमलनाथ जी एक बार पार्षद नहीं जीत पाए। ये संकेत करता है कि जनजातीय समाज में, जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अथाह विश्वास बड़ा है। 1 नवंबर को मोदी जी आ रहे हैं मानगढ़ धाम। 1 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस ऐतिहासिक स्थल पर आ रहे हैं जहां पर 1507 लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान कर दिया। जलियांवाला बाग से ज्यादा लोग शहीद हुए। जो अदृश्य है, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर ऐसे उन महान क्रांतिकारियों को याद करने का काम और देश के अंदर वो पटल पर आए, ये एक ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आएंगे, हमारे लोग भी, अलीराजपुर और झाबुआ के लोग भी उसके प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, आप भी सड़क मार्ग से पहुंचे हैं। अरे मैं तो सरपट आया हूँ जी। ऐतिहासिक तौर पर आज इस मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी। वहीं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पर जो अत्याचार हुए हैं उनमें सभी आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। खानला में भाजपा का जनजातीय शिविर चल रहा है और वीडी शर्मा जी अभी आए थे और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में सारी आदिवासी सीटों पर जीतेंगे। उनको खुद मंथन की ज़रूरत है कि जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर अत्याचार हो रहे हैं तो आदिवासियों पर हो रहे हैं। क्या कारण है कि आज तक ये उन लोगों को न्याय नहीं दिला पाए, चाहे नेमावर कांड हो, चाहे हमारा नीमच का कांड हो, चाहे खंडवा खरगोन का कांड हो, चाहे गोली कांड हो। तो लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी सरकार उसमें कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही क्योंकि उन्हीं के लोग इसमें लिप्त हैं। अभी जितने भी चुनाव हुए जिला पंचायत में, अगर झाबुआ में ये कर रहे, जिला पंचायत किसकी है? कांग्रेस पार्टी की। सब बड़ी बड़ी जगह कांग्रेस जीत कर आ रही है। तो ये जो दावा कर रहे हैं ये पूरी तरह से खोखला है और वीडी शर्मा जी को अगर कुछ परिवर्तन लाना है और अगर सही में चाहते हैं कि आदिवासी उनके पक्ष में आए तो सबसे पहले आदिवासियों को न्याय देने का ये काम करें। जो युवा रोजगार के लिए भटक रहा है उसको, जो 1.5 लाख पद खाली है उनको 1.5 लाख पद देने का काम करें, तब जाकर हो सकता है कि आदिवासी सोचे। पर आज की परिस्थिति में तो आदिवासी समाज बिल्कुल इनके विरोध में और पूरी तरह से 2023 में इनको मध्य प्रदेश से उखाड़ देंगे। फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि अगले साल होने वाले चुनाव में आदिवासियों का आशीर्वाद किसे मिलता है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।